अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऑर्डर ऑफ मेरिट के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। अकॉर्डिंग टू यूएचएस शेड्यूल, जो यूएचएस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे शेड्यूल अपलोड किया था, उसके मुताबिक आज 18 जनवरी को उनका जो ऑर्डर ऑफ मेरिट था, जो कि प्रोविंशियल लिस्ट होती है बेसिकली, जिसे वो ऑर्डर ऑफ मेरिट कह रहे हैं, वो अपलोड हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो अभी तक अपलोड नहीं हुई। मैं आपको सबसे पहले थोड़ी सी बातें बता देता हूँ हिस्ट्री से देखकर। अगर हम पीछे देखें पिछले सालों में जैसा होता था, उसके मुताबिक जो भी गवर्नमेंट किसी भी किस्म की लिस्ट वगैरह या रिजल्ट ऐसी कोई भी चीज़ उन्होंने इशू करनी होती है, वो उस डेट के जो एंड में बिल्कुल इवनिंग ऑफिस टाइमिंग होती है ना, उसके बाद अपलोड करते हैं। सबसे पहली वजह तो ये होती है कि ऑफिस टाइम के बाद वो इसलिए अपलोड करते हैं ताकि जो जिस किस्म का भी इशू उस चीज़ के अंदर होना, तो वो उसी वक्त बच्चा उन्हें कॉल करना स्टार्ट ना कर दे। जैसे प्रोविंशियल लिस्ट होती है ना, उसमें क्या होता है कि जितने भी बच्चे यूएचएस के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद इदारा होता है ना, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड जो बच्चे करते हैं उनको उसके अकॉर्डिंग लिस्ट बनाकर अपलोड कर देते हैं। और ये प्रोविंशियल लिस्ट, इसका जो बेसिक पर्पज होता है ना, वो ये होता है कि बच्चे ने जो इंफॉर्मेशन इदारे को प्रोवाइड की है वो बच्चा वेरीफाई कर ले। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बच्चे पहले अप्लाई कर चुके हैं या रिपीटर हैं, और वो बच्चे जिन्होंने पिछले साल की प्रोविंशियल या दूसरी चीज़ें देखी हुई हैं, उसमें उन्होंने देखा होगा कि बच्चे के नाम के आगे ना लिखा होता है वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड, और अगर कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट इशू होता है तो वहाँ पे लिखा होता है कि जी इस डॉक्यूमेंट को वो ठीक करें या इससे रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो फिर उसी लिस्ट के नीचे ना उन्होंने ईमेल एड्रेस दिया हुआ होता है और हेल्पलाइन नंबर दिया होता है। बच्चा उस पर जाता है और वहां पर उनसे बात करता है और उन्हें जो भी इश्यूज होते हैं अपने, वो उनके साथ क्लियर करता है। तो इन लिस्ट का ये बेसिक पर्पज होता है। तो जो भी कोई भी इदारा होता है ना ऑफिशियल, वो अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज, वो अपनी जो लिस्टें वगैरह होती है ना, वो ऑफिस टाइम के बाद ही अपलोड करते हैं, ताकि वो वाला दिन एटलीस्ट उनका इस काम में ना जाए। ठीक है, अगर हम अज्यूम करते हैं कि वो ऑफिस टाइम के स्टार्ट में ही 8-9 बजे 10 बजे अपलोड कर दे, तो फिर बच्चे क्या करेंगे, कॉल करना स्टार्ट कर देंगे, हमारा ये इशू है, इसे रिजॉल्व कर दें, इसे रिजॉल्व कर दें। तो वो पूरा दिन उनका उसी में ही चला जाता है। तो वो एक दिन का गैप एक किस्म का लेते हैं और फिर लेट नाइट यूजली करते हैं अपलोड, या एटलीस्ट ऑफिस टाइम के बाद अपलोड करते हैं ये इस किस्म की सारी लिस्टें। तो अब इस लिस्ट को अपलोड हो जाना चाहिए तकरीबन 10 बजे तक। 10 बजे तक नहीं होती तो कल सुबह इंशाल्लाह ऑफिस टाइम से पहले पहले अपलोड हो जाएगी, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे अपलोड होगी फौरन हम आपको गाइड करेंगे। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मोर ओवर हम तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों के साथ शेयर करते हैं और उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं। तो अगर आप हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी जो अब एडमिटिंग फीस है, एंट्री फीस है, अराउंड 400 रुपीज़ हो गई है। तो अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 400 रुपये 400 रुपये पे करके हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में इंटर हो सकते हैं। अब ये जो हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका हम आपको फ़ायदे बता देते हैं। अगर आप हमारी काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो हम आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अब सीट्स इंक्रीज हो गई हैं 2 कॉलेजेस की, और मेरिट और नीचे जा सकते, और आपको गाइड करेंगे कौन सी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए, कौन से में नहीं लेना चाहिए, कौन से कॉलेज की रैंकिंग कैसी है, कौन से कॉलेज में फ़ायदा है एडमिशन लेने का, उसके मतलब ऐसा कौन सा वजह है जिसमें आप एडमिट होने के बाद आगे आप बढ़ सकते हैं, और आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और उस कॉलेज का क्या माहौल है। इस किस्म की सारी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ प्रोवाइड करते हैं, आपकी प्रेफरेंस आपको बनाकर देते हैं। तो आप हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं ऑर्डर ऑफ मेरिट को थोड़ा और डिस्कस करूं तो ये पहली दफ़ा हुकूमत ने टर्म इस्तेमाल की है, स्पेशली यूएचएस के अंडर ऑर्डर ऑफ मेरिट, वरना इसको प्रोविंशियल लिस्ट ही कहते हैं। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, प्रोविंशियल लिस्ट ही है, ये हर साल की तरह लगती है और इस साल भी लगेगी। और इसमें इसका बेसिक पर्पज ये होता है कि बच्चा अपनी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इदारे को, तो वो इन्फॉर्मेशन इदारा उसके मुताबिक लिस्ट बनाकर ना अपलोड कर देता है। अब इसमें बच्चे अपना जो मेरिट है ना वो भी देख सकते हैं, वो कहाँ स्टैंड करते हैं, उनकी रैंक क्या है। तो अब इसमें अब जो सीरियल नंबर होता है ना बच्चे का, वही बच्चे की रैंक होती है। जो टॉप वाला बच्चा होगा ना, सबसे टॉप वाला, जिसके सबसे ज्यादा एग्रीगेट होगा, मेरिट होगा, तो वो नंबर 1 पे होगा, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, और ऐसे जो भी आपकी रैंक, जो भी आपका सीरियल नंबर बनता है ना, वही आपकी रैंक होगी अकॉर्डिंग टू लिस्ट, अकॉर्डिंग टू
उस सिनेरियो के मुताबिक कि जितने बच्चों ने भी अप्लाई किया ना यूएचएस के अंदर, उसमें अगर आप कोई 2500 नंबर पे खड़े हो, अगर आप 2100 नंबर पे खड़े हो, तो इसका मतलब है कि जितने भी बच्चों ने यूएचएस के अंदर अप्लाई किया ना एडमिशन के लिए इस साल 2024-25 में, तो उन तमाम स्टूडेंट के दरमियान आप 2100वें नंबर पे खड़े हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोविंशियल लिस्ट से उन सबका अंदाजा लगा सकते हैं। प्रोविंशियल लिस्ट से ना हम मेरिट का भी बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं 80 to 90%। तो प्रोविंशियल लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये प्रोविंशियल लिस्ट ही ऑर्डर ऑफ मेरिट है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। और अहम बात यह है कि अगर हम नम्स के प्रोविंशियल लिस्ट या ऑर्डर ऑफ मेरिट अपलोड करने के तरीकों को देखें इस साल के, तो उसमें यह था कि उन्होंने प्रॉपर एक लिस्ट उन्होंने अपलोड नहीं की थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, जैसे हमारे मैट्रिक एफएससी में होता है ना कि गजट होता है, एक तो आप होता है कि आप वेबसाइट पे जाके अपना रोल नंबर डालते हैं और आपका रिजल्ट जो होता है वो आपके सामने आ जाता है, डिस्प्ले पे शो हो जाता है एज अ इंडिविजुअल। एक और होता है गजट, उसमें क्या होता है प्रॉपर लाइक पीडीएफ फॉर्म में कॉपी की तरह होता है, उसमें हर बच्चे का जिसने भी वो दिया होगा एफएससी या मैट्रिक का कोई भी रिजल्ट है उसके मुताबिक सारे बच्चों का ना उसके अंदर रिजल्ट लिखा होता है A to Z, जितने भी बच्चे होते हैं। तो उससे ना वो एक लिस्ट कितना ही होता है। ठीक है, उससे अंदाजा हो जाता है कि कितने बच्चों ने दिया है और पूरा ओवरऑल क्या सिस्टम है। ठीक है, इसमें हमें पता चल जाता है। और यही जो प्रोविंशियल लिस्ट होती है एक प्रॉपर जो हमें पीडीएफ की फॉर्म में मिलती है, वो भी ना इसी किस्म की होती है, इससे हमें अंदाजा हो जाता है एज ए इंडिविजुअल। लेकिन अगर नम्स वालों का तरीका देखें, उन्होंने क्या कहता है कि प्रोविंशियल लिस्ट लगी है, बच्चा पोर्टल पे जाएगा, वहां पर ओपन करेगा वेबसाइट और अपना जो भी जिससे उसने रजिस्ट्रेशन कराई होगी ना, उसमें जैसे आईडी कार्ड नंबर होता है और बच्चे का नाम होता है या और कोई भी चीज, तो वो बच्चा वहां पे पुट करेगा, इंटर करेगा, तो उसका अपना रैंक, मेरिट और सब आ जाएगा। ठीक है, और उसमें अगर किसी किस्म की कोई एतराज होगा नम्स को, तो वो भी वहां लिखा हुआ होगा, बच्चा उसे वहां से अपने इशू को रिजॉल्व कर सकता है। इस दफा उन्होंने ये किया था, लेकिन अगर वो लिस्ट के तौर पे निकालते तो हमें एक अंदाजा लगाने में आसानी होती। अगर यही तरीका यूएचएस अपनाती है ना, तो फिर बड़ी मुश्किल होगी अंदाजा लगाने में कि भाई मेरिट कहाँ बैठ रहा है, गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट का भी। तो अगर हम इस अंदाजे से चलें कि जी के यूएचएस भी नम्स की तरह ही करेगी कि बच्चा आएगा अपनी एज अ इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन पुट करेगा और अपना रैंकिंग और देख लेगा कि भाई कोई इशू तो नहीं है, तो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी। फिर हमें एक एज अ इंडिविजुअल हर किसी से ही पता करना पड़ेगा जो स्टूडेंट्स अंडर आते हैं हमारे और दूसरे ग्रुप्स में, तो उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करके ही एक प्रेडिक्शन बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर जैसे ही पिछले साल में होता है कि यूएचएस लिस्ट अपलोड करती है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन हमें होती है कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, ये एग्रीगेट बन रहा है, तो फिर हम वहां से अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग दुआ करें कि यूएचएस लिस्ट अपलोड करें ताकि हम इजीली पता लगा सकें उस लिस्ट से कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, मेरिट कहाँ बैठ रहा है और सारी सिचुएशन क्या बन रही है, तभी हम अंदाजा लगा पाएंगे और एक सक्सेसफुल प्रेडिक्शन कर पाएंगे। जो कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन होगी हम अपने इस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहेंगे, और इसके साथ साथ जब हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्यूरीज क्लियर कर देंगे और फिर हम आगे अपने यूट्यूब चैनल पे भी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मैं आगे बढ़ूं, जो ऑर्डर ऑफ मेरिट है यूएचएस का, उससे हमें अभी तो ये गवर्नमेंट का लग रहा है, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि भाई गवर्नमेंट में कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। ठीक है, उसके बाद जब प्राइवेट का लगेगा ना, तो प्राइवेट में हमें अराउंड 100% मैं कह सकता हूँ कि हमें वो कहते हैं ना दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, तो वो वाली बात होगी। 100% में पता चलेगा कि कहाँ पर बात बैठ रही है, क्योंकि पहली कैलकुलेशंस के मुताबिक मेरिट जो भी मैंने प्रिडिक्ट किया था वो मैं अपने पेड वर्ड्स ग्रुप में बच्चों के साथ शेयर कर चुका हूँ और अपने स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ कि यहाँ तक इम्कानात हैं मेरिट के जाने के। लेकिन अगर अप टू डेट इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम चलें तो 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनका जो सीट नंबर ऑफ सीट्स हैं वो इंक्रीज कर दी है, पीएमडीसी ने अप्रूव कर दिया है, अब वो 100 से 150 हो गई हैं। टोटल सीट्स अब 4100 हो गई हैं। एमबीबीएस की, अभी सिर्फ एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ, बीडीएस की अलग है, तो चांसेस और इंक्रीज हो रहे हैं कि मेरिट कम जा सकता है। इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने पेड वर्ड्स ग्रुप बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं और उनको गाइड कर रहे हैं। अगर आप हमारी पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमारे पेड वर्ड्स ग्रुप में 400 रुपीज देकर एंट्री हासिल कर सकते हैं। ये लाइफ टाइम सर्विस है, आप एक दफा इंटर हो गए और हमसे हर किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन तलब कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, लास्ट के क्लोजिंग मेरिट
एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट, पंजाब, सिंध, केपी के सब सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो बाकी स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो। अगर आप ऐसी लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक